अरे बहू, क्या कर रही है? अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? अरे सुबह के 12 बज रहे हैं और कब तक सोती रहेगी? चल जल्दी से उठ जा, घर का सारा काम पड़ा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? माँ जी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। ओहो, महारानी को अभी आराम भी करना है। अगर मुझे 1 घंटे के अंदर घर का सारा काम नहीं मिला तो तू अपना सोच लियो, समझी तू? आराध्या संगीता की ये बात सुनकर रोने लगती है और बुखार में भी वो घर की सफाई करने के लिए उठ जाती है। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। काश कि आज मेरी शादी न हुई होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती। आराध्या रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास सुमित्रा उसके पास आती है और कहती है, अरे बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम पकौड़े तलकर तेल से बाहर निकाले गए हो। माँ जी, 2 साल बाद अनुराग जी अमेरिका से वापस लौट रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। जब वो आएंगे तो इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहू, तू बहुत प्यारी है। मेरे तो भाग्य खुल गए जब से तू मेरे घर में आई है। और देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा बनारसी साड़ी है। आज इसे ही पहनना, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। जा जा अब इमोशनल ड्रामा मत कर, नहीं तो मुझे अत्याचारी सास बनना पड़ेगा। तभी घर का टेलीफोन बजने लगता है, जिसके बाद सुमित्रा फोन उठाने के लिए जाती है। जैसे ही सुमित्रा फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन के दूसरी तरफ से एक नर्स सुमित्रा से कहती है, क्या आप अनुराग जी के घर से बात कर रहे हो? दरअसल मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस फ्लाइट से अनुराग जी वापस इंडिया आ रहे थे वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। कृपया डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाइए। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे ये सब आराध्या देखती है, वो अपनी सास सुमित्रा से कहती है, माँ जी, संभाले खुद को, आप रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? सुमित्रा आराध्या से कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुमित्रा आराध्या को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जैसे ही मुर्दाघर के अंदर सुमित्रा आराध्या को लेकर पहुंचती है, वहां अनुराग की डेड बॉडी एक वेंटिलेटर पर पड़ी होती है, जिसे देखते ही आराध्या पागलों की तरह रोने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप लौट कर वापस आओगे। अनुराग जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उठ जाइए। मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहू, संभालो खुद को, अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी उठेंगे और मुझसे बात करेंगे। मैं जानती हूँ ये मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही है। आराध्या पागलों की तरह करने लगती है। सुमित्रा उसे बहुत ज्यादा समझाती है, जिसके बाद सुमित्रा अनुराग का अंतिम संस्कार करवा देती है। लेकिन अनुराग के जाने के बाद आराध्या बिल्कुल टूट जाती है। अब वो एक जिंदा लाश की तरह जीने लगती है, जिसे किसी भी बात की खबर नहीं होती। ये सब देखकर सुमित्रा अपने पति दामोदर से कहती है, ऐसे ही चलता रहा तो बेचारी आराध्या मर जाएगी। हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। मेरा एक दोस्त है सर्वेश, वो बहुत अमीर है और उसका बेटा इंडिया में ही अपना बिजनेस करता है। अगर हम अपनी बहू आराध्या की शादी उसके बेटे से करवा दें तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी और खुशहाल जीवन जीने लगेगी। सुमित्रा इस बात से सहमत होती है, जिसके बाद सुमित्रा आराध्या से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। लेकिन आराध्या अपनी सास सुमित्रा से कहती है, माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? ऊपर वाले ने मुझसे मेरे अनुराग जी तो छीन लिए, अब आप मुझसे उनकी यादें भी छीनना चाहती हो? मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में अनुराग जी की बहुत सारी यादें हैं। बेटी,
जो चला गया उसके पीछे अपना जीवन व्यर्थ मत कर। मैं तुझे बहू नहीं बेटी मानती हूँ, इसीलिए तेरे आगे का सोच रही हूँ। तू बहुत सुंदर है और इतनी भरी जवानी में अपनी सुंदरता को खराब मत कर। मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कर दे। सुमित्रा आराध्या को बहुत समझाती है, जिसके बाद आराध्या न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो मोहित से आराध्या का रिश्ता कर देते हैं। मोहित बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत अमीर भी था, लेकिन वो आराध्या से उम्र में कुछ साल छोटा था। पर उसके माता पिता ने सुमित्रा और दामोदर से पूरे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी और बेचारों ने आराध्या को एक खुशहाल जीवन देने के लिए उनकी डिमांड को पूरा किया और शादी वाले दिन उन्होंने मोहित के माता पिता को 10 लाख रुपए दे दिए। वहीं फेरे लेते समय आराध्या अनुराग को याद करते हुए रोने लगती है। कुछ ही देर बाद शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा संगीता से कहती है, संगीता जी, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी के समान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे अच्छे से समझोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर आराध्या मेरी भी बेटी ही है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, आराध्या को कभी भी आप लोगों की याद नहीं आएगी। ये कहकर संगीता आराध्या को ले जाती है। कुछ दिनों तक आराध्या थोड़ी खुश रहती है, लेकिन धीरे धीरे संगीता अपने रंग ढंग दिखाने लगती है और छोटी मोटी बातों पर आराध्या को जलील करने लगती है। कान खोल कर सुन ले बहू, आज रात हमारे घर पर फंक्शन है। मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और सुन, क्या ये कॉटन की साड़ी पहनती रहती है? थोड़ी अच्छी और महंगी साड़ी पहन, ताकि उन्हें लगे कि तू हमारे खानदान की बहू है। लेकिन माँ जी, ये तो नई साड़ी है, आज सुबह ही मैंने निकाली है। बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो कहा है उसे कर। ये कहकर संगीता वहां से चली जाती है और जैसे जैसे रात होती है घर पर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आराध्या उस घर की बहू तो थी, लेकिन किसी नौकरानी से कम नहीं थी और इसी वजह से पूरी पार्टी में वो मेहमानों को खाना सर्व कर रही थी। लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसल गया और सारा खाना एक किशन नाम के लड़के के ऊपर गिर गया। अरे, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। कोई खूबसूरत लड़की ऐसा जानबूझकर भी नहीं कर सकती। माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। किशन आराध्या की आंखों में देखता ही रह जाता है और उसे आराध्या से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। आराध्या भी किशन की बातों को सुनकर उसे देखती रह जाती है कि तभी वहां संगीता आती है और उन दोनों को देख लेती है। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, संगीता आराध्या से पूछती है, कितनी बड़ी बदचलन है तू। पार्टी में लड़का मिला नहीं और उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हो? संगीता मोहित को भी भड़का देती है, जिसके बाद मोहित भी गुस्से से संगीता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो वहीं नीचे गिर जाती है। उसी समय किशन सुमित्रा और दामोदर के साथ उनके घर पहुंच जाता है। जब सुमित्रा और दामोदर आराध्या की हालत देखते हैं तो वो बहुत अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद आराध्या उन्हें अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसको सुनकर किशन और दामोदर तुरंत पुलिस कॉल करते हैं और सुमित्रा के पूरे परिवार को जेल में बंद करवा देते हैं। अब किशन आराध्या को बहुत सपोर्ट करता है, जिसके बाद आराध्या भी किशन को पसंद करने लगती है और कुछ ही समय में वो दोनों एक दूसरे से शादी करके खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वहीं सुमित्रा और दामोदर आराध्या को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं।